और कर्नाटक से जुड़ी है बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में करीब 90 करोड़ के कथित घोटाले में मंत्री नागेंद्र फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और खोलते ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर डाली है। आपको बता दें कि नागेंद्र ने साल 2024 में घोटाला सामने आने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने जुलाई 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन 2026 में उन्हें फिर कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर उनसे इस्तीफे की मांग करी और लगातार ये मांग कर रहे हैं। अगस्त 2026 यानी इस महीने की बात कर लेते हैं तो विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई भी इसी मुद्दे पर बाधित की। तो आपको बता दें कि बी नागेंद्र से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां 90 करोड़ के वाल्मीकि घोटाले में बी नागेंद्र एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब से बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में लिया गया है, भाजपा सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विधान परिषद की विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी है। आइए उनसे ये पूछते हैं। सर, पहले ये बात है कि जब से सदन प्रारंभ हुआ है, आप लोग नागेंद्र की मंत्रिमंडल की लेने के विचार को लेकर विरोध करते हुए आए हैं। आज आप यहाँ पे धरनी करने वाले, आपको लगता है कि क्या सरकार आपकी मांग को पूरी कर पाएगी, मतलब आपकी मांग को वो ले पाएगी क्या? वो मान करते नहीं, ये बात अलग होता है। हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, प्लीज इनको हटा दो, प्लीज इनको निकाल दो। ये प्लीज नहीं है, आप चोर है। ये चोर को मंत्रिमंडल में रख के और थोड़ा चोरी ज्यादा होगा। ये चोर को छोड़ दो, अच्छे लोगों को रखो। ये कांग्रेस सरकार चोरी सरकार है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। उसके वास्ते नागेंद्र को निकालने तक हमारा ये चलते रहे। आप तो आरोपों की सिलसिला कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके समर्थन में, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, कुमारस्वामी भी बेल के ऊपर ही बाहर है। तो एक तरफ सरकार की समर्थन, आपको लगता है कि कुछ आपका ये जो प्रोटेस्ट है सफल हो पाएगा? ये समर्थन गलत है। ये क्रिमिनल केस में लगा हुआ है। ये क्रिमिनल केस अभी क्लीन चिट नहीं मिला, उसके बाद से ये लेने से ये धोखा होगा। हम करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो ये था विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी की बात। विद कैमरा पर्सन कादर के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नागेंद्र का आखिरकार कनेक्शन क्या है। आइए तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको पूरा ये मामला बताते हैं। सीबीआई चार्जशीट में नागेंद्र का नाम साफ तौर पर सामने आया था और उसके बाद हमने देखा कि सीबीआई की 2026 की चार्जशीट में नागेंद्र समेत 30 लोगों का नाम शामिल था। 1.20 करोड़ यानी कि करीब 1.25 करोड़ का अवैध रकम मिलने का ये आरोप है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो अवैध रकम है वो और उसको डाइवर्ट किए जाने के साथ पैसे की खरीदी की गई है। गाड़ी को उनके लाभ से जोड़ा गया है, साथ ही सहयोगी ने खाते में रकम ट्रांसफर की। ये भी नागेंद्र पर बड़े आरोप लगाए हुए हैं और ये जांच एजेंसी के आरोप है। अदालत का अंतिम अभी निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन बी नागेंद्र के यहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ अगर आज देखें हम तो आज बीजेपी और जेडीएस मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी ने कहा कि बी नागेंद्र चोर है और ये चोरों की सरकार है और जिसने फिर से उनको बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ऐसे में बी नागेंद्र की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ ज्योति भी बेंगलुरु से जुड़ गई हैं। ज्योति का रुख करते हैं और यहाँ ज्योति से पूछते हैं ये पूरा मामला। ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से जुड़ा जो मामला है जिसमें बी नागेंद्र लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सीबीआई की चार्जशीट भी सामने आई थी, आखिरकार ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से जुड़ा मामला है क्या और कितनी वित्तीय अनियमितताएं इसमें सामने आई हैं? भावना जी, जब सिद्धरामैया जी की सरकार था उस वक्त बी नागेंद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि वाल्मीकि निगम की जो 189 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें नागेंद्र की हाथ है, ऐसे कहकर सीबीआई और ईडी के चार्जशीट में उनका नाम है, लेकिन फिलहाल एसआईटी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, नाम छोड़ दिया गया है।
तो उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप हुआ था उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन जो डीके शिव कुमार की सरकार हुआ, लगा था कि उनको नहीं लेंगे। डीके शिव कुमार की सरकार में उनको फिर से उनको लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक भाजपा विरोध कर रहे हैं। आज मैं फ्रीडम पार्क में खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब भाजपा नेता और कार्यकर्ता जो है यहाँ पे धरनी कर रहे हैं। वो नागेंद्र को और सरकार को चोर सरकार और चोर कह रहे हैं। आज वो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, नारा भी लगा रहे हैं, नागेंद्र को चोर चोर कहकर कह रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की जमा हुए हैं, कार्यकर्ता है और भाजपा की यही मांग है कि जब तक सत्र चलेगी हम इस विचार को नहीं छोड़ेंगे, आगे भी इस विचार को लेकर जाएंगे। तो आज यहाँ पे फ्रीडम पार्क में ये धरनी कर रहे थे और विधानसभा घेराव के लिए भी जा रहे थे। पुलिस उन लोगों को अभी हिरासत में ले चुके हैं। तो इनका यही मांग है, जब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सदन में ही इन्होंने कह चुके थे कि 87 करोड़ का घोटाला हुआ है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ही इसको मान चुके हैं तो फिर उनको मंत्रिमंडल में क्यों लिया गया? एक कलंकित मंत्री जब तक मंत्रिमंडल में रहेंगे हम सदन को चलाने नहीं देंगे। तो अभी एक हफ्ता हुआ यही विचार चर्चा हो रहा है, जब तक आप नागेंद्र को सदन से नहीं छोड़ेंगे हम ये जो प्रतिभटन है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरनी कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो आज बीजेपी 3 जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे विधानसभा में सत्र चल रहा है। विकास सौदा में तोड़े भाजपा की नायक और यहाँ पे फ्रीडम पार्क में भाजपा के नायक और कार्यकर्ता यही नारा लगा रहे हैं कि चोर की सरकार है, चोर की हिफाजत के लिए सरकार आ रहा है। तो यहाँ पे भाजपा कहते हैं कि उनका इस्तीफा होना ही चाहिए। दूसरी तरफ अभी सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की मांग भी की है राज्यपाल जी से। अगर राज्यपाल जी प्रोसिक्यूशन को अनुमति देते हैं तो नागेंद्र को बहुत संकट है, क्योंकि उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इतना आरोप है कि सिलसिले के बाद भी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सब नागेंद्र के समर्थन में आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कहते हैं कि मैं भी बेल के ऊपर बाहर हूँ, कुमारस्वामी बेल के ऊपर बाहर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यायालय में अभी तक ये नहीं कहा है कि नागेंद्र दोषी है, न्यायालय ये भी नहीं कहा है कि वो निर्दोषी है, फिर भी मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई है उनके समर्थन में आए हैं। तो ये जो घोटाला है, बहुत बैंक में ये यहाँ पे जो रकम है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो इसी विचार को लेकर जो मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, फिर उनको लेने की क्या वजह हो सकती है? तो भाजपा ये गंभीर आरोप कर रहे हैं कि शायद नागेंद्र हाईकमांड से लेकर कांग्रेस की लीडर्स को ब्लैकमेल कर चुके होंगे। मेरे साथ साथ जो भी है, जो बड़े नाम है इस घोटाले में, मैं उनका नाम को रिवील कर दूंगा। तो इसी सिलसिले में ज्योति, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना हाई कमान की इजाजत के बिना आपको फिर से तो मंत्रिमंडल में रखा नहीं जाएगा। हाई कमांड से इजाजत आई होगी, हरी झंडी आई होगी, ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी तो बी नागेंद्र को वापस मंत्रिमंडल में रखा गया। नहीं तो इतना बड़ा हाई रिस्क कौन लेगा? जब सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम है, ईडी का शिकंजा उस पर कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यायालय की सुनवाई में अभी उनको दोषी नहीं पाया गया है। ईडी की बात करें तो वहां पर शिकंजा कस रहा है, एसआईटी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तो हाईकमान के इशारे पर ही हो रहा है ना। डेफिनेटली, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ पे खींचतान हो रहा था, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है उनको जो कैबिनेट में लिया गया है, मंत्रिमंडल में लिया गया है, जैसे आपने कहा हाईकमांड के इशारे से ही हुआ है। क्योंकि जैसे भाजपा ने गंभीर आरोप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नागेंद्र हाईकमांड से लेकर जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल कर चुके हैं। आपके साथ साथ कोई मतलब ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, नागेंद्र मतलब ये जो फिनांस डिपार्टमेंट है पहले सिद्धरामैया जी के नीचे आता था, तो सिद्धरामैया जी के इशारे के बिना ये जो रकम जो हो ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो भाजपा कहते हैं कि गंभीर आरोप कर रहे हैं कि नागेंद्र ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस घोटाले में किसी दूसरे का नाम हो तो वो भी मैं रिवील कर दूंगा। तो इस विचार में कांग्रेस हाईकमांड भी कहीं ना कहीं उनका भी इशारा है। लेकिन अभी पता नहीं, अगर राज्यपाल जी सीबीआई के प्रोसिक्यूशन की मांग को अगर उन्होंने अनुमति दी तो नागेंद्र को बहुत संकट है। वो अभी भी सत्र में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए भाजपा मुझे टारगेट कर रहे हैं, जेडीएस मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ही कहते हैं हम दलित हैं, दलित की कोटा, दलित की ट्रम्प कार्ड मत निकालिए। आप दलित मत कहिए, क्योंकि
बिल्कुल, तो यह साफ तौर पर बी नागेंद्र अपनी सफाई में कह रहे कि मैं दलित हूं और भाजपा मुझ पर टारगेट कर रही है। लेकिन अगर इस घोटाले को पूरा देखें तो ये भी एसटी के कल्याण के लिए ही ये पूरा घोटाला कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये भी उन्हीं लोगों के लिए था। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बी नागेंद्र यहाँ एक कार्ड खेलते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर भाजपा का जो दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि बी नागेंद्र एक बार फिर झुकते हैं या नहीं, ये सरकार क्या सुनवाई करती है या नहीं आगे। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।